हेलो लिब्रा यानी तुला राशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ये हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, ये किसी पर रेजोनेट होती है, किसी पर नहीं होती। तो और ये 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। ये 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक लिब्रा यानी तुला राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लिए हेल्थ के लिए आया है। आप हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो लोग बीमार थे जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था अपनी हेल्थ को ठीक करने का, तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, कोई ना कोई नई बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है ताकि उनका हेल्थ इम्प्रूव हो सके। तो और जो लोगों को जिनको एलर्जी, अस्थमा या इस तरह की छोटी मोटी बीमारी थी, तो उससे वो हमेशा के लिए भी निजात पा सकते हैं, बीमारी से रिलीफ कर सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। जिन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था अपनी बीमारी के लिए या बीमारी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, जो आपके चेकअप करवाने के बाद भी नहीं निकल रही थी, आप नहीं जान रहे थे, तो अब अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अपनी बीमारी का पता चलेगा। समय रहते आप उसका चेकअप करवाइए, उसको बीमारी का पता कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, मेडिकल में जाइए और समय पर दवाई खाइए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को घूमना फिरना शुरू कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलिए, एनर्जी रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपने हेल्थ को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, ये आपके फेवर में है, ये अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत है। तो ये वेल्थ के लिए है। आप काफ़ी इसमें मेहनत कर चुके हैं, काफ़ी एफर्ट लगा चुके हैं, काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जितने आपने मेहनत की है, जितना आपने पैसा लगाया है, जितना आपने कोशिश की है, उसके हिसाब से आपको शायद फल नहीं मिला है। तो लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं। लेकिन अगर आप रुके रहे, डटे रहे और एक कोशिश और करके देखते हैं और मेहनत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपने पीछे जो लॉसेज हुए हैं, जो घाटा हुआ है, उसमें धीरे धीरे करके आप स्टेबल हो जाएंगे। अपने वेल्थ को जो आप फाइनेंस में जो आपको लॉसेस हुए थे, उनमें धीरे धीरे करके एक रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा। अच्छा रिटर्न्स आप पा सकते हैं। और बिजनेस या जॉब जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हैं, आपको डटे रहने की ज़रूरत है, उसमें मेहनत और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। आप उसमें धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप चोट खाए हुए हैं, आप नुकसान उठाए हुए हैं, घाटा खाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं और इसी तरह आप डटे रहिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। आप ज़रूर से अपनी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। अपने खोए हुए जो पैसा है, जो लॉसेस हैं, उनमें रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हैं, या कॉलेज स्कूल पूरा करके दूसरा कोई कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे, सक्सेस पाएंगे। कोई बच्चों के इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने के आसार हैं। अच्छे वो जो अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलने की
इसमें हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिले, गवर्नमेंट उनको इनाम दे, और आप अपना जहाँ रह रहे हैं वहाँ नेम और फेम भी पा सकते हैं, आपका नाम हो सकता है अच्छा, आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है, विक्ट्री आपको मिल सकती है। धीरे धीरे करके आप अपना और अपने कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। द मून, ये जॉब के लिए है। तो ये लिब्रा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, थोड़ा सा कोई राज है, कोई मिस्ट्री है जो छिपा हुआ है, जिसको आप बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, या हो सकता है कि कोई आप कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा कारण हुआ है जो आप वहाँ जॉब करना नहीं चाह रहे हैं, आपका मन नहीं है। और या आप नई जॉब के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि तीसरा बंदा आपका काम बिगाड़ रहा हो। इसमें तीसरी लग रहा है कि तीसरा भी कोई तो है जो आपका नुकसान करना चाह रहा है, आपका काम बिगाड़ना चाह रहा है। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये कुछ समय के लिए है, ये एनर्जी थोड़े समय के लिए है, कुछ दिनों के बाद ये चली जाएगी। अगर आप कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तो आप धीरे धीरे करके इसमें अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपको प्यारा बनकर आपको अपने जाल में फंसा रहा है। तो उस सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके साथ क्या छल हो रहा है, क्या धोखा हो रहा है। तो अभी आप घिरे हुए हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन आपको इसमें ध्यान अगर आप देते हैं तो धीरे धीरे करके आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। ये बिजनेस के लिए है कि अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एनर्जी प्लीज़ आपके फेवर में नहीं है। अभी आप कोई नया बिजनेस शुरू मत कीजिए, अभी आपको रुकने की सलाह दी जा रही है, नहीं तो आगे जाकर फ्यूचर में जाकर आपको इसमें घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी जो बिजनेस में है वो अभी के लिए और पैसा मत लगाइए, और धीरे धीरे करके अगर आप इसमें कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, अपने आप को सच्चाई के साथ काम करते हैं, तो धीरे धीरे इसको कीजिए। इसको या कुछ समय के लिए आप इसमें रुक सकते हैं, क्योंकि अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है, अभी आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। तो अभी के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा सा ठहरिए और काफ़ी सोच विचार कीजिए, काफ़ी आपको समझने की ज़रूरत है। आप हर तरह से स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को इसमें नुकसान की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नुकसान आपका इसमें हो रहा है। तो अभी आपको इसमें नया बिजनेस नहीं करना चाहिए, नई कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए आपको रुकना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे करके आप कुछ दिनों के बाद अपने बिजनेस को दोबारा शुरू कर सकते हैं और दोबारा इसको ग्रो कर सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप सब कुछ जानते हैं, आप काफ़ी बुद्धि वाले हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये सिंगल्स के लिए है। तो लेकिन आपको काफ़ी सामने वाले को देखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो आप फ्लर्ट भी करते हैं, आप इतना
जितना आप फ्लर्ट करते हैं, आप समाज की परवाह नहीं करते, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, आप जो लोग आपको पसंद नहीं आते आप किनारा कर लेते हैं, उसको बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपना प्यार को, अपने मोहब्बत को पहचानने की ज़रूरत है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप या कह सकते हैं कि जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो आपके लिए आया है, वो एक उसमें जो छोटी मोटी आपको उसमें बुराइयां दिख रही हैं, जो ये जो आपको उसके गुण ठीक नहीं लग रहे या कुछ खामियां लग रही हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे ये रिश्ता आपके लिए आगे जाकर सही हो सकता है, ये काफ़ी प्यार और मोहब्बत वाला हो सकता है। लेकिन आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरे लोगों से फ्लर्ट करते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये धोखा दे रहे हैं या ये दूसरों के साथ गलत इनका रिश्ता है, लेकिन ये इनको मज़ा आता है दूसरों को परेशान करने में। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप इसमें कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप इधर उधर भागते रहे, कभी हो सकता है कि आपके पास कई रिश्ते आए हों, तो कभी आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कभी उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आप आप कहीं भी समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह भागते रहे, एक जगह नहीं रुके, एक जगह समझौता नहीं किया, और हो सकता है कि आप शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हो या बंध चुके हों, तो आपको डटे रहने की ज़रूरत है। एक तरफ जो ये अट्रैक्शन है, जो ये एक छलावा है, ये एक धोखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है। तो जिस तरफ आप इधर उधर भाग रहे हैं, उन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपके जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं या शादी कर चुके हैं, वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत है, सलाह मशुरा करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं, अपने शादी को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर इधर उधर आप भागते रहे, इसमें माया जाल में फंसते रहे, तो कभी इधर कभी उधर जाते रहे, तो आप इसमें दूरियां बना सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये गाइडेंस का कार्ड है कि अपने मन का डर बाहर निकालिए, जो अपनी ताकत है, जो आप उस पर काम कीजिए, जो जिससे आप डरे हुए हैं। अगर आप अपने मन का डर बाहर निकाल देते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप वही काम कीजिए जो जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपकी ताकत है। आप जो काम आप नहीं कर सकते, जो बिना मतलब के काम है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अगर आप उसमें हाथ डालते हैं तो अपना नुकसान कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि अपनी ताकत के अनुसार अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, आप अपने काम में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। धोखेधड़ी से, नुकसान से बचिए। जो छलावा है, जो दिखावा है, उनकी तरफ आप भागने की कोशिश मत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भी भूलिए, और आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलती है। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।